कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। देखिए BE और CF, BE ये रहा, CF ये रहा, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, तो BE बराबर CF दिया है, तो BE बराबर CF दिया है, ठीक है बच्चा। और क्या कह रहा है, RHS, पहली बार आपको RHS से निकालना है, ठीक है। RHS का मतलब होगा एक राइट एंगल 90 डिग्री, एक कर्व और एक क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग करना है इस बार RHS का, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC को समद्विबाहु कह रहा है करने के लिए, लेकिन वो किससे कर रहा है बच्चा, RHS से। अब देखिए बाबू एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो RHS में अगर ये 90 डिग्री है बाबू, ये 90, तो ये भी 90, तो ये तो राइट एंगल एक है। राइट एंगल में एक चीज ध्यान दीजिए, इसके सामने में ये भुजा पड़ता है और इसके सामने में ये भुजा पड़ता है, ठीक है, यानी कि दोनों 90 डिग्री के सामने में एक ही भुजा पड़ता है, और 90 डिग्री के सामने को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चा, कर्ण। तो ये H दोनों में आ गया, ठीक है। और एक होता है S किसी को भी ले लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं भैया क्या क्या है आपके पास। चलिए बाबू, तो भैया हमको कह रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, इस ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं जिसमें CF दिया है, ठीक है। अब BE वाला भी तो ले लेते भाई, BE वाला ट्रायंगल ये रहा, चलिए ये रहा इसमें। तो चलिए बच्चा सबसे पहले नीला ट्रायंगल लिखिए जिसमें BE है, तो BEC, तो लिख लीजिए ट्रायंगल BEC। और ट्रायंगल हरा वाला को क्या लिखेंगे, BCF या BEC, तो इसी को लिख सकते हैं BFC, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए, हमको 90 डिग्री चाहिए, तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का E 90 है और इस ट्रायंगल का F 90 है, तो E बराबर F बराबर 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, ठीक है बच्चा। H चाहिए, 90 के सामने ये और 90 के सामने ये, यानी कि BC, तो भैया BC बराबर BC, दोनों का हाइपोटेनस है तो H। और साइड चाहिए, एक साइड चाहिए, तो भैया दिया तो है ये साइड, B बराबर CF, इसका B इसके CF के बराबर S। तो देखिए RHS, तो ये हो गया त्रिभुज BEC सर्वांग सम त्रिभुज BFC। और जैसे ही बच्चा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, ध्यान से देखिए, तो नीला वाला का ये पूरा एंगल, ठीक है, और हरा वाला का ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, तो हम लिख देंगे इसका आ जाएगा C एंगल और इसमें आ जाएगा बच्चा, हाँ एक मिनट रुक जाइए, BEC पहले लिए, BEC, हाँ तो इसमें आ जाएगा C, इसका C आ जाएगा, अरे यार क्या हो रहा है, अच्छा C नहीं लिखना तो ऐसे लिखिए ECB अब बराबर BFC में क्या लिखेंगे, BFC में FBC, इसी को शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ECB कहाँ है, ECB ये पूरा आ गया, और FBC कहाँ है, ये आ गया, तो यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल B। इसी को थोड़ा सा अच्छा से बना दीजिए, एंगल B बराबर एंगल C, और एंगल B बराबर एंगल C का मतलब ये दोनों इक्वल। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या किसको कहते हैं, जिसका दो एंगल या दो भुजा बराबर, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज तो ये हो गया।